हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो एनिमल की कंट्रोवर्सी थमने का नाम नहीं ले रही है। जावेद अख्तर साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल औरंगाबाद में, और उन्होंने बेसिकली ये कहा, उन्होंने नाम नहीं लिया पिक्चर का, लेकिन उन्होंने जिक्र किया किस तरीके से शू लिकिंग सीन के बारे में, और अगर डायरेक्टर बात करे स्लैपिंग वुमेन इज ओके उसके बारे में। आई थिंक बोथ एनिमल और कबीर सिंह दोनों का उन्होंने जिक्र कर दिया उसमें। और फिर उसके बाद फिर एनिमल फिल्म का जो ऑफिशियल हैंडल है, उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि दैट अगर स्क्रीन प्ले के लेवल पे, और अगर आप इसको जो हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं कि किरदार के लेवल पे, तो आपकी जो आर्ट है वो फॉल्स आर्ट है। तो आई थिंक वो आप ट्वीट आप खुद ही देख रहे हैं। उन्होंने फिर जस्टिफाई भी उन्होंने करने की कोशिश करी है कि अगर यही स्टेटमेंट को अगर एक अगर औरत के नज़रिए से कहा गया होता तो फिर आप उसको एक फेमिनिज्म का नाम दे सकते थे। सो एनीवे, आई थिंक ये डिबेट आई थिंक जारी है। उसके बाद फिर काफ़ी लोग जो हैं उसके बारे में जावेद साहब को डिफेंड भी कर रहे हैं, और उसमें मैंने देखा कि न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी बने हुए हैं कि दैट हाउ जावेद अख्तर फैंस स्कूल संदीप रेड्डी वेंगा। सो अब मैंने देखे, तो अब सिंस मैं ट्विटर पे मैं बहुत सालों से हूँ, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि एक पर्टिकुलर स्टार के जो फैंस हैं मोस्टली वो लोग शेयर कर रहे हैं आई थिंक मटेरियल। देखिए, ये इस पूरे आई थिंक कंट्रोवर्सी को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में मैं अगर रखने की आपको कोशिश करूँ, मुझे लगता है कि दोनों पार्टी जो हैं उनके बारे में मैं बात करूँगा। जावेद साहब ने जिस तरीके से जिक्र किया शू लिकिंग का, आई थिंक ही इज़ अ वेटरन फिल्म मेकर, वेटरन स्क्रीन प्ले राइटर। मैं उनको आई थिंक फिल्म मेकर भी इस तरीके से कहता हूँ, बिकॉज बहुत सी फिल्में जो हैं वो सलीम साहब और जावेद साहब की वजह से बनी हैं। दे वर नॉट मेरली राइटर्स, बट दे वर द आई थिंक फल्क्रम ऑफ द एंटायर फिल्म इन मोर वेज देन वन। देखिए, यहाँ पर जो किरदार रणबीर कपूर का इसके अंदर दिखाया गया है, उसका अगर आप देख लें कि वो अपने दादा के बारे में जिस तरीके से वो बात कर रहा है, या अपने पिताजी के बारे में फादर के बारे में भी एट टाइम जिस तरीके से बात कर रहा है, और जनरली उसका जो एक जो उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे अपने दोस्तों से रिलेटेड, वो बेसिकली ऑड बातें ही कहता है। सो आप उसके अंदर आप समझने की कोशिश करिए कि ही इज़ नॉट गिविंग यू लाइक अ रेगुलर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर फॉर ऑलमोस्ट एनीथिंग। ही इज़ नॉट ट्राइंग टू बी गुडी और इन एनी वे व्हाट्सएवर। वो सबके साथ ही उसका एक जो रिस्पॉन्स आता है वो उल्टा आता है। अब वो एक चीज़ को पकड़ लिया गया है और उसको फिर एक सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में देखने की कॉन्स्टेंटली कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि आई थिंक स्क्रीन प्ले के लेवल के अगर आप देखें तो वो किरदार है, वो सही कह रहा है, गलत कह रहा है, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, बट द फैक्ट इज कि वो पिक्चर का एक वो हिस्सा है। तो उसमें आप स्क्रीन प्ले के लेवल पे मुझे लगता है कि वो एक मोमेंट है, एंड शी डज नॉट एंड अप लिकिंग द शू, एंड ही इज इन अ वे हर्ट बाय द फैक्ट दैट शी हैज बिट्रेड हिम, और जो भी है। तो उसमें जाने से पहले वो ये भी कहता है कि उसको कुछ हार्म नहीं पहुंचना चाहिए किसी तरीके से। तो अब वो सब चीज़ें उसके बारे में बात नहीं हो रही। मुझे लगता है ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में किसी भी सीन को, किसी भी फिल्म को देखना बहुत ज़रूरी है, जो कि यहाँ पर भी आई थिंक जावेद साहब ने भी मुझे लगता है कि स्किप किया है। और उसके बाद फिर जो रिस्पॉन्स भी आया है एनिमल के आई थिंक ऑफिशियल हैंडल से, मुझे लगता है कि थोड़ा सा एरोगेंट था। आई थिंक सक्सेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ह्यूमिलिटी आना बहुत ज़रूरी है। एरोगेंस इज समथिंग विच इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ रियली डिज़ायरेबल, बट एट द सेम टाइम जो वो भी कहने की बात कोशिश कर रहे हैं, वो बेसिकली एक उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखने की कोशिश करी है। और जो फॉल्स आर्ट की बात है, वो स्क्रीन प्ले के लेवल पे लोग गाने शेयर कर रहे हैं जावेद साहब के, ओम शांति ओम का, स्वदेश का। अब वो तो स्क्रीन प्ले के बारे में बात हो रही है, गानों की तो बात ही नहीं हो रही है। सो आई थिंक सब चीज़ों को एक आई थिंक पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत ज़रूरी होता है। वो आई थिंक बात का बतंगड़ बन जाता है और कहीं की बात कहीं पहुंच जाती है किसी तरीके से। जावेद साहब ने ये भी जो कहा कि दैट जो ऑडियंस है, उनको ऑडियंस के ऊपर बेसिकली अफसोस होता है कि ऑडियंस इस तरीके की फिल्मों को इतना बड़ा हिट बना रही है। तो अब देखिए, ये सिंस टाइम इमेमोरियल पिक्चरें जो हैं दौड़ रहे हैं, पिक्चरें चली हैं, पिक्चरें अच्छी आई हैं, बुरी आई हैं। 70s में जावेद साहब और सलीम साहब का एक बहुत अच्छा दौर था। जावेद साहब 80s के दौर में इंडिपेंडेंट हो गए थे, और उन्होंने काफ़ी फिल्में उन्होंने लिखी, गाने भी लिखे, और काफ़ी फिल्में उन्होंने लिखी हैं, जैसे कि मिस्टर इंडिया फॉर एग्जांपल, या फिर अगर हम बात करें मशाल, और भी कुछ फिल्में उन्होंने लिखी 1980s में। और 1980s भी ऐसा दौर था जबकि बहुत सी फिल्मों के अंदर रेप सीन्स, बहुत से जो गाने होते थे उसके अंदर बहुत ही सजेस्टिव डांस मूव्स होते थे, बहुत सारे बैकग्राउंड डांसर्स होती थी, एंड बहुत से लोग उसको दे यूज टू फाइंड इट ऑब्जेक्शनेबल एज वेल। बहुत सी ऑब्जेक्टिफिकेशन है, आज के टाइम पे आप सोच भी नहीं सकते उस तरीके के सीन्स के बारे में। तो 1980s में जावेद साहब भी लिख रहे थे, एट द सेम टाइम इस तरीके की फिल्में भी बन रही थी और ऑडियंस कंज्यूम कर रही थी कंटेंट को। तो ये मुझे लगता है हर दौर में होता है। यहाँ पर ऑडियंस 12th फेल को भी कामयाब बना रही है, ऑडियंस जवान को भी कामयाब बना रही है, ऑडियंस रॉकी और रानी को भी कामयाब बना रही है, जो कि एक प्रोग्रेसिव फिल्म है।
तो ऑडियंस को मुझे लगता है कि ब्लेम करना शायद उस हद तक उतना मुनासिब नहीं है। ऑडियंस के पास हर तरीके के ऑप्शंस हैं आज के ज़माने में कंटेंट कंजम्पशन के लिए, तो उनको सिनेमा हॉल में जाके एक सर्टेन कंटेंट को अप्रूवल देना, मुझे लगता है कि शायद वो एक एक्यूजेशन ऑडियंस के ऊपर शायद मुझे लगता है कि शायद वैलिड नहीं था। और आई थिंक मेरिट्स भी जो हैं किसी भी पिक्चर के उसके बारे में भी देखना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ आई लुक एट दिस कंट्रोवर्सी। आई थिंक ओवरऑल तरीके से कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझना, पूरे पर्सपेक्टिव में समझना बहुत ज़रूरी है। और बहुत बार ये भी होता है कि सर्टन स्टेटमेंट्स कह दिए जाते हैं ताकि उसके बारे में चर्चा हो खबरों में बना रहना आई थिंक किसको बुरा लगता है। सो आई थिंक दिस इज़ हाउ आई लुक द होल कॉन्टेक्स्ट एंड डू शेयर योर थॉट्स। आप कैसे देखते हैं इस पूरी कंट्रोवर्सी को? एंड आई विल बी वेटिंग विद बेटेड ब्रेथ फॉर योर कमेंट्स एंड थॉट्स। दिस इज फरीदून शहरियार फॉर कनेक्ट सिने। स्टे कनेक्टेड।